आधार का काम करके आप भी कमा सकते हैं महीने का 30 से 50 हज़ार रुपया, वो भी बिना इन्वेस्ट किए ही। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप भी मिस्टर मनोज जैसा आधार का काम करके अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वो भी अगर आपके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी रहे तब भी। आपका मन में यही सवाल आ रहा है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है, ये प्रैक्टिकल है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। सब्सक्राइब करके जुड़े हमसे। रोज़गार और काम दिलाना ही है इस एनजीओ का मेन मकसद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं आधार का काम होता क्या है। देखिए, भारत सरकार ने जो आधार कार्ड इशू किए हैं, जो आपके पास और हमारे पास हैं, उसमें बहुत सारा रेक्टिफिकेशन का काम का ज़रूरत है। किसी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, किसी का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच करना है, किसी में मेल आईडी अटैच करना है, किसी का नाम का स्पेलिंग चेंज करना है, किसी का न्यू आधार कार्ड बनाना है। तो ऐसे हज़ारों काम आधार के ऊपर अब भी होना बाकी है। परंतु आधार रेक्टिफिकेशन सेंटर या फिर आधार जहाँ पे करेक्शन होता है, बेसिकली अभी बैंक में हो रहा है, तो वहाँ पे हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वहाँ पे जाके उस आधार का जो जितना भी रेक्टिफिकेशन का काम है वो नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के मिस्टर मनोज ने एक अच्छा काम किया है और उसका अचीवमेंट भी तारीफ़ लायक है। तो मिस्टर मनोज ने क्या किया, सिंपल ट्रिक को अप्लाई किया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना एरिया का जितना भी आधार का करेक्शन होना था वो खुद से करवाया। और इससे वो मैं एक्चुअल अर्निंग नहीं बोल रहा हूँ, परंतु उस अर्निंग से उसने अभी एक स्कूटी ख़रीदा है। ये रियली एक अचीवमेंट ही है। अगर आप खुद से एक आधार का सेंटर, रेक्टिफिकेशन सेंटर खोलने जाते हैं तो आपको काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। आपका बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आईरिस स्कैनर और भी बहुत कुछ लगता है, जिसके बिना आप आधार का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। सपोज़ आपके पास ये कॉस्ट अवेल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारा मिस्टर मनोज ने किया, आप इस प्रोसीड्योर को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं एकदम कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक एरिया स्पेसिफिक ही होता है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका एरिया में आधार करेक्शन का काम कहाँ पे हो रहा है। वो जहाँ भी हो, एक्चुअली कोई भी अभी के डेट में कोई भी गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो रहा है। ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी से ही हो रहा है। हालांकि वो बैंक के अंदर से कर रहा है, पोस्ट ऑफिस से कर रहा है, या कोई एजेंसीज है जो बाहर से अपना जो सेंटर है वहाँ से इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस लोगों के पास जाना है और उसको अप्रोच करना है कि आप एक आधार का कैंप करना चाहते हैं आपका एरिया में, क्योंकि वहाँ पे आधार का काफ़ी काम पेंडिंग में है। वहाँ पे आसपास में कोई आधार सेंटर नहीं है। तो ऐसा करके आपको अप्रोच करना है और उन लोगों को एग्री कराना है कि वो आपको सपोर्ट करे और आपके एरिया में आके वो एक आधार कैंप करे। इसके बाद आपको कमिटमेंट देना है कि आप एक दिन में 15 से 20 हज़ार के कमाई आप उस लोगों को दोगे। जब आप इस रुपया और अमाउंट का बात बोलोगे ना, तब वो आपके साथ 100% एग्री हो जाएगा आपके एरिया में कैंप कराने के लिए। बस, तो आपका काम यही से शुरू होता है। फिर आप क्या कीजिएगा, कहाँ से लोगों को ढूंढिएगा जिसका आधार में प्रॉब्लम है। आज के दिन में ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल फेसबुक में या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट में जाके एक पोस्ट कर दीजिए कि आधार का कैंप लगने वाला है। कोई भी एक जगह बोल दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त के पास कोई मोबाइल शॉप है या ऐसा कुछ भी जगह है, अगर कुछ नहीं है तो एक टेंट करके आप वहाँ पे ये इसका जो बंदोबस्त है वो कर सकते हैं कि कोई भी आप एक डेट पकड़ लीजिए कि एक 1 वीक बाद का उस डेट में एक आधार का कैंप लग रहा है। तो जिसका भी आधार में प्रॉब्लम है वो तुरंत अपना नाम को इनरोल करे। तो ऐसा करके आप एक पहले एडवर्टाइजमेंट कर दें। और एक काम और आप कीजिए, आपके आसपास जितना भी घर है हर एक घर में जाके
एक बार नॉक कर दीजिए, ये और भी अच्छा होगा। अगर आप एक लीफलेट प्रिंट करवा ले के इस आधार रेक्टिफिकेशन और आधार करेक्शन और न्यू आधार कार्ड करवाने के लिए एक जस्ट प्रिंट आउट लीजिए, फिर वो प्रिंट को आपने आजू बाजू में थोड़ा बांट दीजिए ताकि हर एक के कान तक ये खबर पहुंच जाए कि वहाँ पे एक आधार का कैंप होने वाला है जहाँ पे आधार रेक्टिफिकेशन या फिर न्यू आधार कार्ड बनाने का काम होगा। बस, और वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते आपको आपके पास मेरे ख्याल से कम 70 से 80 एक दिन के लिए कैंप में नेम एनरोलमेंट होगा ही, 100% होगा। ये होता है। अगर आपके पास नज़दीकी में कोई आधार का काम फ़िलहाल नहीं हो रहा है तो हो सकता है अगर 80 नेम एनरोल हुआ तो 80 लोग ही आपके पास आएगा, ये कोई बात नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि 20 ना भी आए, 50 या 60 आँख बंद करके उस दिन आपके पास आएगा। आपको सिर्फ उसको टाइम देना है कि वो कब किस टाइम में आपके पास आए आधार करेक्शन का काम करवाने के लिए। आप देख लीजिए आपका अर्निंग कैसे होने वाला है कि हर एक जगह पे ये रेट अलग अलग है। मैं अपना जो एरिया है इस एरिया के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक आधार करेक्शन में नॉर्मली चार्ज लगता है 200 से 300 रुपया के बीच में, अगर बैंक से पूरा फॉर्मेलिटीज़ के साथ अगर सब कुछ किया जाए तो। और जहाँ पे कैंप लगता है वहाँ पे कॉस्टिंग लिया जाता है 500 से लेके 1000 रुपया के बीच में। ठीक है, तो अभी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो एजेंसीज़ उस दिन आपके पास आधार के काम करने के लिए आएगा, 1 या 2 पर्सन आएगा। जनरली एक ही पर्सन आता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आप बोल दीजिए वो अपना लैपटॉप ही लेके चला आएगा। अगर 50 काम होता है तो हर एक के हिसाब से वो अगर 300 रुपया करके भी चार्ज लेना अपना, तो उसका एक दिन का 15,000 रुपया बन रहा है। और अगर एक के पास से 800 रुपया चार्ज लिया जाए और उसका जो कॉस्टिंग आता है जो एजेंसीज़ को देना है, अगर 300 रुपया भी दिया जाए तब भी आपके पास 500 रुपया एक्सेस प्रॉफिट रहता है। आप मान के चलिए 50 एनरोलमेंट के लिए आया या फिर 50 रेक्टिफिकेशन के लिए आया तो आपका कुल अर्निंग कितना होने वाला है? 25,000 का अर्निंग होने वाला है। आप ये अर्निंग कीजिए और इससे अपना नया कोई बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। देखिए, यह यहीं पे ख़त्म नहीं है। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में जितना भी गांव हैं वहाँ पे अपने दोस्त को अपना एजेंट बना लीजिए और उस दोस्त को बोलिए कि वहाँ पे एक आधार का कैंप लगाने के लिए। मतलब उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सारे काम आप ही कर दोगे। उसको क्या करना है, अपना एरिया में वैसे कुछ लीफलेट बांटना है और सोशल मीडिया में थोड़ा ये प्रमोट करना है कि उस डेट में एक आधार का कैंप लगने वाला है। बाकी काम तो आप ही कर रहे हैं। ऐसे करके आप देखिएगा आपका जो अर्निंग है वो एक कॉन्टीन्यूअस अर्निंग के हिसाब से आपके पास आता रहेगा और इससे काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा आप कर पाएंगे। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये रियल लाइफ में मिस्टर मनोज ये काम कर रहा है और वो उसको अच्छी खासी सक्सेस मिला है। उसके बाद ही मैं ये एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको लेके एक बार सोच सकते हैं, ठंडे दिमाग से सोचिए और इस काम को एक बार करके देखिए। इसमें आपको एक भी रुपया खर्चने का कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु जो अर्निंग कीजिएगा उस अर्निंग से आप नया कोई बिज़नेस में या फिर कुछ अच्छी काम में इसको लगाना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना ताकि ये आइडिया दूसरे के पास भी पहुँचे। थैंक यू।